हैं कि गुज़िश्ता ईद की तरह इन्हीं अयाम में से भी कबल हमारे केसेस जो है वो रूटीन में कम थे और इसी तरह हम गुजारिशात करते रहे और आवाम ने उन पे कान नहीं धरा, उस पर अमल नहीं किया और उसके बाद ये हुआ कि ईद के बाद बहुत सारे केसेस सामने आने शुरू हो गए और एक सर्च की कैफियत सामने आई। कुल जो हमारे केसेस हैं उसके 30% ईद से कबल थे 3 माह में, और ईद के बाद के सिर्फ 1.5 माह में 70% केसेस सामने आए। गुज़िश्ता 1 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि बलूचिस्तान में कोविड के केसेस बहुत कम हुए हैं, बहुत डिक्लाइन पे है। अब इस डिक्लाइन की कैफियत को बरकरार रखने के लिए आवाम से गुजारिश है, अपील है, दस्त बस्ता गुजारिश करते हैं कि SOPs का ख्याल रखें। खुदा न ख्वास्ता ईद के बाद कोई सर्च जो है वो सामने नहीं आए। अब कितनी खुश नसीबी की बात है कि जो केसेस अब हमने टेस्ट कंडक्ट 25 जुलाई को यानी 3 रोज़ कबल जो है 494 टोटल हमने टेस्ट कंडक्ट किए, उसमें 28 सिर्फ पॉजिटिव केसेस सामने आए जो सिर्फ 6% बनते हैं। अदरवाइज़ जो है पर डे टेस्ट जो हम कंडक्ट करते थे उसके अगेंस्ट 30, 35, 40% जो है केसेस सामने आते थे। और इसी तरह जो है 26 जुलाई को 639 टेस्ट कंडक्ट किए गए जिसमें सिर्फ 23 केसेस पॉजिटिव सामने आए जो 3.5% बनते हैं। और कल हमने जो है 543 टेस्ट कंडक्ट किए थे, इसमें भी सिर्फ 23 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए थे जो सिर्फ बनते हैं 4.5%। तो ये वो कैफियत है जो हौसला अफजा है। और इसी मुसर्रत और नवीद को मद्देनज़र रखते हुए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर ये कैफियत बरकरार रही तो ईद के बाद इंशाअल्लाह तमाम मार्केट्स के साथ साथ जो है स्कूल हैं, शोबात ज़िंदगी है, वो तमाम रेस्टोर हो जाएंगे, मामलाती ज़िंदगी बहाल होंगे और बलूचिस्तान शायद वो पहला सूबा होगा इस मुल्क में कि कोरोना के केसेस आलमोस्ट ख़त्म हो चुके होंगे। अलगर्ज़ के अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क में केसेस जो है वो बहुत कम हुए हैं। अब जो रिकवरी रेट है हमारी वो भी गुज़िश्ता 3 दिन के मुकाबले में अगेन 1% उसमें इजाफा हुआ है, 86.5% हमारी रिकवरी रेट हो गई है। जुलाई के पहले इन 27 अयाम में 9164 हमने टेस्ट कंडक्ट किए, 1139 उसमें पॉजिटिव आए हैं जो सिर्फ 12.5% बनते हैं। जबकि जून में इन्हीं अयाम में 22,844 टेस्ट कंडक्ट किए गए जिसमें 5,738 पॉजिटिव आए जो बनते थे 25%। और मई में 11,986 हमने टेस्ट कंडक्ट किए, 2639 पॉजिटिव आए और 22% ये बनते थे। इस तरह अप्रैल से भी जो इस वक्त हमारी जो डिक्लाइन की सूरत हाल है, केसेस में जो कमी का तनासुब है वो अप्रैल से भी ज़्यादा है। और आलमोस्ट मार्च ख़त्म करने के लिए जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है उसकी असर तश्कील और एंटी जो करप्शन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स और रिफॉर्म्स, और इसके साथ साथ जो DG चूँकि पहले डायरेक्टर हुआ करता था एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का, अब DG की पोस्ट क्रिएट की गई है और उसमें एक मैन ऑफ इंटीग्रिटी, मैन ऑफ डिग्निटी, एक डिग्निफाइड शख्स जिसका पास्ट में बड़ा एक अच्छा एक नाम रहा है, एक परफॉर्मेंस रही है, ऐसे किसी शख्स को जो है हम उस पर अपॉइंट करेंगे। और इसके साथ साथ CMIT जो है चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, उसको भी उसकी भी असर नौ जिसमें परमानेंट मेंबर चूँकि नहीं होते, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनकी होती रहती है। CMIT में CM साहब वहाँ पे डिस्पैच करते हैं, वहाँ पर भिजवाते हैं, उस पर प्रॉपर अमल दरामद में बड़ी दुश्वारी का सामना होता है। उससे भी एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे हम उस पर भी रिफॉर्म ला रहे हैं। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर उसे उसके असर नौ तश्कील की जाएगी। और इसी तरह करप्शन के ख़िलाफ़ आगे बढ़ते हुए बोलान मेडिकल कॉलेज में गुज़िश्ता 7 सालों में 7 PSDP के ऐसे स्कीमात जो 333.35 मिलियन रुपीस के थे, इनमें बदनवानी भी पाई गई, बदइंतज़ामी भी पाई गई, वक्त का ज़िया भी पाया गया और इसमें वक्त के ज़िया के साथ साथ जो वसाइल का ज़िया है
उसकी वजह से ये स्कीमात प्रॉपर पाए तकमील तक नहीं पहुंच सके। और ये स्कीमात क्या हैं, दिमागी अमराज के लिए 100 बिस्तरों का एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना था, थैलेसीमिया सेंटर थे और इस तरह हेल्थ फैसिलिटीज़ के ये स्कीमात थे। लेकिन इस पे न अमल दरामद किया गया डिपार्टमेंट्स की तरफ से, हेल्थ और CNW डिपार्टमेंट की तरफ से, और न ही किसी इदारे का इन पे नज़र पड़ा और न ही किसी पास की गवर्नमेंट ने इसका नोटिस लिया। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने नोटिस लेते हुए PND से इन स्कीमात की बाबत जो रिपोर्ट तलब किया था वो रिपोर्ट आ गया है और उसमें इन तमाम माली बेज़ाब्तगियों, बदइंतज़ामियों को मद्देनज़र रखते हुए, इन इश्यूज़ को बांधते हुए ये केस जो है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले किया गया है। मेरिट पे इंशाल्लाह फैसला होगा और इस तरह के दीगर जितने भी करप्शन के केसेस हैं बलूचिस्तान में सामने आएंगे। नैब एज ऑटोनोमस बॉडी अपने तौर पे वो करप्शन की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी, हमारे जो इदारे हैं एंटी करप्शन बदनवानी के तदारुक के लिए जो हमारे इदारे हैं, CMIT है, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है, और उसके अलावा जो हमारे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटीज़ हैं उनमें भी रिफॉर्म लाया जा रहा है, इस्लाहात उसमें भी लाए जाएंगे। और डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर साहिबान, सेक्रेटरीज़ को कल पाबंद किया गया है कि वो मंथली एटलीस्ट इन अ मंथ जो है वो भी मीटिंग अपना कंडक्ट करें और अपने डिपार्टमेंट्स में जो करप्शन के बाबत कोई ऐसे केसेस हैं या शिकायत हैं या कंप्लेंट्स हैं उनको भी मंथली बेसिस पे वो केसेस भी टेकअप करें और उसको भी देखें, ताकि बलूचिस्तान जैसा पसमानदा सूबा, इसको अब ये पसमानदगी, गुर्बत, जहालत, इग्नोरेंस, इनकम्पिटेंसी, अब इसको हमने ख़त्म करना है। बलूचिस्तान को तरक्की की शाहराह पे गामजन करना है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का भी हम शुक्रगुजार हैं इस हवाले से। बलूचिस्तान के लिए फेडरल PSDP में दीगर स्कीमात उन्होंने रखे हैं। CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा साहब का भी शुक्रगुजार है, बलूचिस्तान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, टॉप प्रायोरिटी पे जो बलूचिस्तान के CPEC से मुंसलिक जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारी स्कीमात हैं, उस पर अमल दरामद हो रहा है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बलूचिस्तान को तरक्की की शाहराह पे गामजन किया जाए। जो आपने बजट दिया है वो एक आइडियल बजट है। इन हालात में, कोविड के 4 महीनों में, लॉकडाउन के बावजूद भी इतना अच्छा बजट, पहले की निस्बत पिछले साल से भी इजाफी बजट हमने दिया, जो शायद नामुमकिन होता अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का विज़न नहीं होता, उसकी टीम नहीं होती। तो इस तरह आखिर में एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान के अवाम के नाम पे जो एक अपील है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, खुदारा उस पर उसको सीरियस लें। कोरोना ख़तरनाक है, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, मिनिमम 1 मीटर का जो सोशल डिस्टेंसिंग का फासला है, SOP है, उस पर अमल दरामद करें। शॉपकीपर से भी यही गुजारिश भी है और साथ साथ मुतनब्बे भी करते हैं आज के इस प्रेशर में कि अगर SOPs किसी ने वायलेट किया तो अगले 2-3 दिन जो है हम बड़ी सख्ती से निपटेंगे। चूँकि 3 दिन बाद ईद है और ईद के दिन से लेकर फिर कोई 10-12 दिन तक बलूचिस्तान में ये एक हमारा रवायत रहा है कि मार्केट्स मुकम्मल बंद होते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद होती है। तो ईद के 10-12 दिनों में तो हमें ज़रूरत महसूस नहीं होगा किसी लॉकडाउन का, लेकिन जब केसेस अगर बढ़ गए और लोग वापस आना शुरू हो गए तो फिर इस तरह के जो मामला थी ज़िंदगी आज रवा दवा हैं, शायद उस तरह फिर उनको ये जो प्रिविलेज है मार्केट्स में उनको ना मिले। तो अगेन गुजारिश है कि हमारा जो पूरे मुल्क में जो सर्च कोरोना में सामने आया था, ईद उल फितर को आया था, और सेकंड सर्च जो है उसका ईद उल अज़हा को ख़तरा है और इस ख़तरे को सिर्फ़ और सिर्फ आवाम अपने ताउन से टाल सकती है। बहुत शुक्रिया। कि एक्शन विद रिफॉर्म्स विद इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेकानिज़म, जब आपके इंस्टीट्यूशन में जो है वो रिफॉर्म की जो है वो कैफियत नहीं रही, माजी में केसेस तो डिस्पैच किए जाते रहे इदारों को, लेकिन जब उनमें वो कैपेसिटी नहीं थी, वो सिकत नहीं थी। अब 1970 का एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट नहीं हुए, कोई रिफॉर्म नहीं आया। आलात जो है आज के जो तकाज़े हैं उसके साथ आप जब इदारों को अमहंग नहीं करते, HR को इस बेस पे आप डेवलप नहीं करते। अब देखें, हम CMIT में केसेस तो भिजवा देते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके पास टेक्निकल स्टाफ है ही नहीं, सिर्फ आपके ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है। अब कल ये फैसला हुआ है कि हर एक फील्ड के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनके जो पोजीशंस हैं वो क्रिएट किए जाएंगे
और टेक्निकल जो है वो अपॉइंट या हायर किए जाएंगे। उसके बाद जब आप केस भिजवाते हैं तो फिर टेक्निकल लोग जो है वो फौरी तौर पे मेरिट की बुनियाद पे उसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, प्रोब करेंगे, डिसन करके जो है जो हक़ाइक़ है उस तक पहुंचेंगे और फौरी तौर पे जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे। तो यही वजह है, यही शिकायत है जो हमने महसूस किया है कि जो प्रॉपर विद इन टाइम पीरियड